नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। मैं भी एक मौलाना की वीडियो देख रहा था जिसमें कि सुधांशु त्रिवेदी जी सामने बैठे हुए थे। मौलाना कह रहा था कि किसी भी मुस्लिम लड़की का किसी भी हिंदू लड़की के साथ में विवाह करना ये गैर इस्लामिक है। वहाँ पर सुधांशु जी ने उसके ऊपर एक क्वेश्चन पुट किया था और उन्होंने कहा था कि आपको ये भी तय करना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा कि किसी हिंदू लड़की के साथ में किसी मुस्लिम लड़के की शादी करना भी गैर इस्लामिक है। लेकिन वहाँ पर उस मौलाना की बोलती बंद हो गई थी। जो पाकिस्तान का एक वीडियो बहुत वायरल भी हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स वहाँ पर ये बातचीत कर रहे हैं कि किस प्रकार से भारतवर्ष के अंदर दूसरे जो मजहब हैं उनका जो बर्थ रेट है वो कितना कम है और मुसलमानों का कितना ज़्यादा है। उसके विपरीत मुसलमान जो हैं वहाँ पर हिंदुओं को, गैर मजहबी लोगों को इस्लाम में जो कन्वर्ट कर रहे हैं उनका रेशो भी बहुत अधिक है। अर्थात पूरा का पूरा जो प्रोपेगेंडा है वो ये है कि पाकिस्तान जिस वजह से बंटवारा किया गया था, यानी कि पाकिस्तान को एक कैंटोनमेंट की तरह यूज़ किया जाएगा और वहाँ से फिर भारत को दोबारा एक बार फिर से तोड़ने के लिए यहाँ पर वैचारिक आतंकवाद पैदा किया जाएगा। वही सब चीज़ हो रही हैं। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग नहीं बल्कि फास्टेस्ट ब्रीडिंग कल्ट है इस्लाम आज की तारीख में। लेकिन कोई भी बोलने से डरता है जैसे ही बात आती है कि अब इसके ऊपर कोई डिबेट होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई बातचीत होनी चाहिए, लोग बाग अपनी कुर्सी छोड़ करके भागना शुरू कर देते हैं। और उसका कारण ये है कि पिछले 70 साल से जो अल तकैया हिंदुओं के हलक में गले के नीचे तक ठूंस दिया गया है वो बाहर ना आ जाए, क्योंकि वो बाहर आ जाएगा तो बोलती जो शब्द हैं वो बाहर आ जाएंगे और फिर पोल खुल जाएगी। एक सैक्रेड जो फेक सैक्रेड बनाया हुआ है बुक्स, उनका कल्ट और सैक्रेड प्लेसेस की। लेकिन सत्य सनातन इस पर हमेशा से डटा हुआ है। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से एक फिजा फातिमा जो पहले शालिनी यादव थी, कानपुर की लड़की, यह कन्वर्ट हुई है और उसके बाद में यहाँ ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये जो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश है और पूरे के पूरे जितने भी लव जिहाद के मामले हैं इनमें तूल आ गई है। उसका कारण है कि लड़की ने अपने फेसबुक पेज पर जा करके, अपनी फेसबुक आईडी पर जा करके एक वीडियो अपलोड किया था उस मुल्ले के साथ में। मेरे एक दर्शक का भी फ़ोन आया था इस वीडियो को देखने के बाद में। उन्होंने कहा था कि पहले तो इन मुगलों के खतरे की वजह से, क्योंकि वो हिंदू लड़कियों को उठाकर ले जाते थे, इस वजह से माँ बाप अपनी बच्चियों को मार दिया करते थे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से लड़कियां आजकल इन जिहादियों के चंगुल में फंस रही हैं, जिस प्रकार से वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं और ये हो रही हैं, अगर यही गति चलती रही तो ऐसा ना हो कि माँ बाप फिर से लड़कियों को इसी प्रकार मारना शुरू कर दें। और उसका कारण एक और भी है। मैं इस बात के लिए कभी भी एग्री नहीं करूँगा कि किसी को भी कुछ भी मारने से किसी भी चीज़ का समाधान हो सकता है। मारने से समाधान नहीं है। समाधान है कि उनके जो ज्ञान चक्षु है वो खोले जाएं। मुस्लिम लड़की कभी भी ऐसा नहीं करती है, क्योंकि वो अपने मजहब, अपने दीन, भले वो फेक हो लेकिन, और भले ही देखिए उसमें महिलाओं को जन्नत का कोई स्थान नहीं है, फिर भी वो उनके लिए पक्का है। अभी मौलाना ने टीवी पर बैठ करके कहा कि किसी भी मुस्लिम लड़की का हिंदू लड़के के साथ में या गैर मुस्लिम लड़के के साथ में शादी करना गैर इस्लामिक है। तो भले ही एक महिला का इस्लाम में एक गधे और कुत्ते जितना लेवल हो। आप जानते हैं हदीस में स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी नमाजी के सामने से कोई गधा, कुत्ता या औरत गुजर जाए तो वो नमाज ही अदा नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि इनके जो पोपट साहब हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये जितनी भी महिलाएं हैं ये कोई भी जन्नत में नहीं जाएंगी, ये सारी की सारी जहन्नमी हैं और जहन्नम में ही जाएंगी। और फाइनल चीज़ कि कहीं पर भी नहीं लिखा है कि महिलाओं को जन्नत मिलेगी, बल्कि उल्टे महिलाएं केवल विषय का, भोग का वस्तु है। निकाह को यदि आप कन्वर्ट करेंगे तो निकाह का मतलब क्या होता है उसको मैं अपने मुंह से बोल नहीं सकता हूं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप खुद देख लीजिए। आप खुद निकाह बोल करके उसको अरबी में या उर्दू में कन्वर्ट करें और उससे फिर इंग्लिश में उसका शब्द का अर्थ निकालिए। आपको खुद पता लग जाएगा कि निकाह का असली अर्थ क्या होता है। केवल और केवल महिला भोग की वस्तु है। यह जो शालिनी यादव या उससे पहले भी कितनी भी लड़कियां गई हैं ये निकाह करके गई हैं। पहले कहा जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। जब यदि अंकुर आर्य ये कह दे कि कोई भी हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी ना करे तो क्या कहा जाता है, नफरत फैला रहे हैं। ये देखिए हमारी हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता कहाँ है? शालिनी यादव जब फिजा फातिमा बन जाती है तो मुस्लिम एकता हुई।
कोई भी मुस्लिम आपको तब तक एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है जब तक आप इस्लाम को कबूल ना कर लें। यदि आपके बीच में प्यार है तो उसमें इस्लाम का क्या काम है? क्या हिंदू रहते हुए प्यार नहीं हो सकता है? क्या उस धर्म को आप प्यार करना सिखाएंगे कि जिसमें कि एक समय में एक ही पत्नी रखनी योग्य है? उसके खुद के कानून भी कहते हैं और हमारा संविधान भी कहता है हिंदुओं के लिए कि एक समय में सिर्फ एक ही पत्नी रख सकते हैं। उसको आप प्यार करना सिखाएंगे? वो लोग सिखाएंगे जो 4-4 बीवी 40-40 बच्चे पैदा करते हैं। इस वजह से मैं कहता हूं कि अपनी लड़कियों को आप पढ़ाइए, सिखाइए और उनको धर्म और मजहब के बीच का फ़र्क बताइए। मार करके काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा 1930 से ही मोहम्मद इकबाल उसी समय पर तैयार हो चुका था। मोहम्मद इकबाल वो व्यक्ति जिसने कि पाकिस्तान की नींव रखी थी। वहाँ से लेकर के 2020 हो गया है। पहले वो ज़बरदस्ती उठा करके ले जाते थे, अब वो प्यार से उठा करके ले जाते हैं। और अब उसी शालिनी यादव की माँ क्या कह रही है? माँ कह रही है कि वो घर से 10 लाख रुपए चोरी करके ले गई थी। अब इस प्यार के बीच में बताइए कि 10 लाख रुपए चोरी करवाने का क्या मतलब था? जो चोर लुटेरों और गद्दारों की कौम जो 1400 साल से जो इनके संस्थापक से चला हुआ काम है, वही तो आज इनकी जो वंशज हैं वो करेंगे, इनके फॉलोवर्स हैं वो करेंगे। प्यार में ना मजहब कन्वर्ट करने का काम था, ना प्यार में घर से पैसे चुराने का काम था, लेकिन किया और कराया गया। आज माँ कह रही है कि बेटी मेरे पास फ़ोन करके कहती है कि माँ मैं खतरे में हूँ, मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लो, मेरे से पैसे ले लिए गए, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे हिसाब से तो नहीं बचाना चाहिए यदि आपने उसको सुशिक्षित किया हुआ था और यदि आपने कभी जीवन में अपनी बहन को, अपनी बेटी को ये ही नहीं बताया कि इस्लाम है क्या, मजहब है क्या, उसकी सीख क्या है, 1400 साल पहले किस प्रकार से उसकी स्थापना हुई, किस प्रकार से उस व्यक्ति ने जिसने कि इस फेक कल्ट की स्थापना की, किस प्रकार से उसने अपने बेटे की वाइफ तक को नहीं बख्शा, उसने किसी और की वाइफ तक को नहीं बख्शा। यही नहीं, 6 साल की बच्ची नहीं बख्शी, 40 साल की औरत नहीं बख्शी। क्या क्या नहीं हुआ है। यदि आपने अपनी बहन को, अपनी बेटी को इस फेक कल्ट के बारे में नहीं बता रखा है कुछ भी, तो फिर आपकी गलती है। फिर आपको जाना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे अमर उजाला ने एक रिसर्च की और उसके पीछे जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश करने का प्रयास किया है। ये एक जो पूरी की पूरी कॉलोनी है, जूही कॉलोनी नाम से है। इस जूही कॉलोनी के अंदर अभी तक 5 से 6 ऐसे केस आ चुके हैं जिसमें कई बार तो दोनों बहनों तक को ही लव जिहाद में घर से साफ कर लिया गया। इस पूरी की पूरी कॉलोनी में मुसलमानों के द्वारा हिंदू बच्चियों को अपहरण करने या उनका किसी भी प्रकार से ब्रेन वॉश करके घर से भगाने के पीछे, घर से पैसे चोरी करवाने के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा है। और अब यदि हम इन सभी पॉइंट्स को जोड़ें तो हमें पता लगता है कि यह सारा कुछ जो भी जितना भी काम है यह पूरे अच्छे प्लान्ड तरीके से हो रहा है। अमर उजाला ने इस पूरी की पूरी खबर को, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको छापा है और बताया है किस प्रकार से जूही कॉलोनी में षड्यंत्र पूर्वक यह कार्य चल रहा है। मैंने आपको पिछले दिनों भी कहा था कि भैया पिन कमेंट में जाकर के लिंक दे रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप को वहां से ज्वाइन कीजिए। हमने 300-350 पेज का पूरा एक डेटा इकट्ठा किया है जिसमें हमने सारे न्यूज़पेपर्स लिए हैं, सारी वो चीज़ें, सारी वो खबरें ली हैं जिसमें हमने आपको बताया किस प्रकार से अभी तक भारतवर्ष के अंदर हिंदू बच्चियों को बहलाया गया, फुसलाया गया, फिर उनको मार दिया गया। उनको कहीं बॉक्स में बंद करके, कहीं काट पीट करके, तो फिर जला करके, तो कहीं फिर खेतों में दफना करके उनके जितने भी पैसे थे उन सबको ठग करके भागा गया है। अभी तक बहुत सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं। ये मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने इन सब चीज़ों को बहुत स्प्रेड किया है। ये मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने जन जागरूकता के लेवल जो लांघने थे वो बहुत लांघे हैं। घरों से निकल करके आपने जागरूकता प्रोग्राम्स चलाए हैं जब से सत्य सनातन ने इस आवाज़ को उठाया है। लेकिन ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। ये जागरूकता का अभियान, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये ख़त्म नहीं हुआ है और ना ही ये उस अंतिम समय तक समाप्त हो सकता है जब तक कि इस प्रकार के जितने भी घटनाएं होती हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून नहीं होगा, चाहे वो मतांतरण का हो और चाहे फिर वो जनसंख्या नियंत्रण का हो। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी, हमें निरंतर बढ़ते जाना है। मैं आज फिर से वो पिन कमेंट में दे रहा हूँ आपको, वहाँ पर जाइए। मैं छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर देता रहता हूँ, उन सब चीज़ों को देखिए, पढ़िए। छोटे छोटे टास्क भी होते हैं, वो भी आप वहाँ से जा कर के कर सकते हैं। लेकिन
सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके घर में जो बहन है, बेटी हैं, उन सबको चुनिंदा जितनी भी सत्य सनातन के वीडियोज़ है वो दिखाइए, जो मैं PDF देता हूँ वो उनको दिखाइए, पढ़ाइए, धर्म में और इन फेक कल्ट्स में फ़र्क बताइए, और जो इनके संस्थापक हैं, जो उनका पूरा वो मैंने बताया था ना, अली बाबा 40 चोर का जो खजाना है, चोरी वाला जो माल है, उसके बारे में उसकी सच्चाई बताइए, सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ाइए, खास तौर पर के 13वां और जो 14वां समोल्लास है वो जरूर पढ़ाइए, और कुछ भी ना कर सके तो सत्य सनातन की छोटी छोटी वीडियोस तो हैं ही हैं, वो ज़रूर उनको पढ़ाइए, क्योंकि यदि हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी तो हमारा जो पूरा का पूरा जो धर्म है और ये जो हमारी पूरी पूरी मुहिम है ये धराशायी हो सकती है। और पाकिस्तान का वो वीडियो ध्यान रखिए जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतवर्ष को हम जल्दी ही अपने कब्ज़े में ले लेंगे, और किस प्रकार से मुसलमान जो है, भारत का मुसलमान भी उस तरफ गति करता हुआ हमें दिख रहा है, नज़र आ रहा है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपनी बहन बेटी को शालिनी यादव बनने से बचाइए, खुशी परिहार बनने से बचाइए। वीडियो अच्छा लगे तो सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।